नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। स्वामी विवेकानंद की देववाणी या इंस्पायर्ड टॉक्स, जो उपदेश स्वामी विवेकानंद ने कुछ चुने हुए अपने शिष्यों को, अमेरिकन शिष्यों को 1895 ईस्वी में थाउजेंड आइलैंड पार्क, सहस्त्रद्वीपोद्यान नामक एक स्थान में दिया था। वहाँ पर वे विश्राम करने के लिए गए थे, लेक्चर इत्यादि से, और वहाँ पर वे क्लासेस लिया करते थे, प्रतिदिन क्लासेस लेते थे। और मिस एलन वॉल्डो ने, एक शिष्या ने उसको रिकॉर्ड कर लिया और हमने देखा था कि ये रिकॉर्ड जो है, उनको पढ़ते हुए लगता है कि ये मानो टूटे टूटे से रिकॉर्ड हैं। ऑब्वियसली अगर कोई माइक होता, जैसे हमने ये रिकॉर्डर लगा रखा है, तो जो मैं पूरा बोल रहा हूँ वो पूरा रिकॉर्ड हो जाता। लेकिन मिस वॉल्डो ने जो लिखा है, तो कुछ थोड़ा सा पोर्शन लिखा है, फिर नहीं लिखा है। और उसको समस्या ये भी होती थी कि स्वामी विवेकानंद जब बोलते थे तो मन तन्मय हो जाता। अगर एक बार मन तन्मय हो गया तो उसको लिखेगा कैसे? उसके बाद जितना थोड़ा बहुत याद रहेगा उसको लिखेगा। और इसलिए ये जो जितना भी वाणी उनकी लिखी गई है, वो मानो टूटी टूटी सी लगती है, और पहले वाले पैराग्राफ और दूसरे के पैराग्राफ में संबंध बनाना थोड़ा कठिन होता है। जो भी हो, फिर भी ये प्रत्येक वाक्य स्वामी विवेकानंद का एक वेद वाक्य जैसा लगता है, ऋषि वाक्य लगता है। और स्वामी विवेकानंद ने जब यह बोला तब वे उच्च आध्यात्मिक स्थिति में थे। वो अपने जो जिसे कहते हैं प्रॉफिटहुड, एक अवतारत्व की स्थिति में रहकर उन्होंने उपदेश दिया। इसलिए ये देववाणी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसमें जो उपदेश हैं वो बहुत उच्च कोटि के हैं, और इसीलिए मैंने इसको चुना। और मैं अब जब चुनकर इसमें जब देखने का, उसको पढ़ने का, पहले हम लोगों ने पढ़ा था, पढ़ गए थे एक बार, अच्छा लगा था। लेकिन जब उसकी व्याख्या करने के लिए जब मैं बैठता हूँ तो मुझे बहुत कठिनाई होती, क्योंकि ये सामान्य उपदेश नहीं है, कहा अत्यंत गहरे उपदेश हैं। उच्च आध्यात्मिक स्तर पर स्वामी जी ने इनको बोला। तो जो हो, जहाँ तक हमने पाठ किया था उसके आगे का हम पाठ करते हैं। The sum total of knowledge is ever the same, only sometimes it is more manifest and sometimes less. The only source of it is within, and there only it is found. अभी केवल छोटा सा एक स्टेटमेंट है, केवल एक उक्ति है। हिंदी में अनुवाद उसका, समुदाय ज्ञान की समष्टि सर्वदा ही समान रहती है। हाँ, कभी वह अधिक और कभी वह कम अभिव्यक्त होती है, बस इतना ही। इस ज्ञान का एकमात्र स्रोत हमारे ही भीतर है, और केवल वहीं यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये बिल्कुल एक सामान्य बात है, इसमें कोई व्याख्या की बात नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि जो ज्ञान है उसकी समष्टि यानी पूर्णता, व्यष्टि यानी टूटा हुआ पोर्शन नहीं, उसकी समष्टि जो है वो सदा एक रहती है, समान रहती है। लेकिन उसकी अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन, कैसे वो प्रकट हो रही है, वह भिन्न होता है। Sometimes it is more manifest and sometimes less manifest. अब यह जो ज्ञान की बात जब हम उठाते हैं, करते हैं, तब थोड़ा सा ज्ञान के संबंध में विचार करें। स्वामी विवेकानंद ने
कर्मयोग में सबसे प्रारंभ में ही वर्क एंड इट्स इफेक्ट अपॉन कैरेक्टर, ये प्रथम अध्याय है कर्मयोग का। उसमें प्रारंभ में पहले कर्म क्या है, वो क्री धातु से उत्पन्न होता है इत्यादि उन्होंने बताया। जो कुछ करते हैं वह कर्म है, और उसका कर्म का जो फल होता है, जो संचित होता है, कर्म फल होता है, जो हम कहते हैं ना, वो भी कर्म है इत्यादि। इतना समझाने के बाद स्वामी जी वहाँ पर कहते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण उक्ति उनकी है, स्टेटमेंट है। वो कहते हैं, प्लेजर इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ, नॉलेज इज द गोल ऑफ लाइफ। बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। सुख या आनंद जीवन का लक्ष्य नहीं है, ज्ञान है जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य। कैसी महत्वपूर्ण बात, हम भूल जाते हैं इस चीज को। हमारा सारे जीवन का उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना। और जब हम बच्चे को देखते हैं, एक छोटा बच्चा, वह भी क्या कर रहा है, एक खिलौने को देखता है, एक गिलास को देखता है, उसको छूता है, चीज़ों को देखता है, वो ज्ञान प्राप्त करता है, जानने की इच्छा है उसमें। थोड़ा बड़ा होता है तो माँ से पूछ पूछ कर तंग कर देता है, ऐसा जानते हैं आप। माँ ये क्या है, माँ ये क्या है, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तंग कर मारेगा बच्चा। वो जानना चाहे। एक ज्ञान की पिपासा प्रत्येक के भीतर। सच पूछा जाए तो 3 पिपासाएं, 3 इच्छाएं प्रत्येक मानव के भीतर रहती हैं। एक है ज्ञान की, दूसरी है अमरत्व की, कोई मरना नहीं चाहता, हम सदा जीवित रहना चाहते, और तीसरा है आनंद की भी। ये आनंद स्वामी जी ने भले ही उसको कहा है कि वो गौण है। क्यों कहा है स्वामी जी ने? अगर हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो ज्ञान से हमें शक्ति प्राप्त है। नॉलेज इज पावर। यह इलेक्ट्रिसिटी को जान लिया तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है, कहाँ रहती है, क्या करती है, उसका सिद्धांत जान लिया तो हमने उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी अपने बस में आ गई। हम डायनेमो बनाते हैं, ये फैन बनता है, लाइट बनती है, क्या नहीं बनता। तो इसीलिए ज्ञान को व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उस ज्ञान हो जाए तो मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता। अब स्वामी जी ने जहां पर कहा ज्ञान जो है वो जीवन का लक्ष्य है, और मैंने कहा 3 वस्तुओं की आवश्यकता है। उपनिषदों में जब हम देखेंगे कि वहां पर तीनों की पिपासा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए उपनिषद में एक बहुत अच्छा प्रश्न आता है। मुंडक उपनिषद में शौनक अंगिरा के पास जाकर पूछते हैं, क्या प्रश्न है? तस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। हे भगवान, किसको जानने से सब कुछ जाना जाता है? कैसा अद्भुत प्रश्न। यहां पर स्वामी जी ने क्या कहा? समुदय ज्ञान, जो सम टोटल ऑफ ज्ञान, वो एक है, वो सम कभी बदलता नहीं। हम जो जानते हैं वो बदलेगा। मेरी जानने की सीमा है, मेरे मन की सीमा है, उसके अनुसार मेरा ज्ञान कम ज्यादा होगा। एक पीएचडी व्यक्ति का ज्ञान और एक एमए का ज्ञान, उसमें फर्क होगा। व्यक्ति की सीमा, उसकी शक्ति के अनुसार ज्ञान का मैनिफेस्टेशन, जो स्वामी जी कहते हैं, अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न होगी। इस दृष्टि से एक व्यक्ति बड़े चतुर, ये शौनक जो है वो अंगिरा के पास जाके कहते हैं कि प्रभु, किसको जानने से सब कुछ जाना जाता है? मैं सब जानना चाहता हूं, छोटा छोटा नहीं। मैं पॉलिटिक्स जानना चाहता हूं, इतिहास जानना चाहता हूं, भूगोल जानना चाहता हूं, बीए, एमए, पीएचडी नहीं। आपने कहा ना कि बहुत सारा समष्टि ज्ञान है, वो सारा का सारा। कैसा अद्भुत प्रश्न। मन में जानने की कैसी पिपासा, जिज्ञासा,
कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भव। किसको जानने से सब कुछ जाना। तो अंगिरा ने क्या जवाब दिया? तो देखो, दो प्रकार की विद्याएं हैं, ज्ञान दो प्रकार के। एक है अपराविद्या और है एक पराविद्या। अपराविद्या यानी इंफीरियर नॉलेज, छोटा ज्ञान, नीचे का ज्ञान। उसमें क्या कह दिया? वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, ये जितना आप ले, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, मेडिसिन, एथिक्स, साइंस, सारा का सारा सब इसके अंदर आ गया, अपराविद्या। दूसरा है पराविद्या, उससे अच्छी विद्या है, यया तद ब्रह्म अधिगम्यते, जिसके द्वारा ब्रह्म को जाना था, वो उच्चतम विद्या। और ब्रह्म को जानने से क्या होता है? जो तुम्हारा प्रश्न है उसका उत्तर, उसको जानने से सब कुछ जान लो। ये कैसे होगा? एक दृष्टांत, आप तो घर में खाना बनाते हैं, चावल बनाते हैं, एक हंडी में चावल बना, उसका देखना है चावल पक गया कि नहीं पक गया, सब चावल पके कि नहीं पके। तो क्या करते हैं? सब चावल देखते हैं क्या? एक चावल का दाना निकाल के दबा के देख लिया वो पका कि नहीं पका, वो पक गया यानी सब कुछ। एक दाने से सब कुछ जाना जाता। आगे वही आता है, यथा एकेन मृत पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम भवति। जिस प्रकार मिट्टी के एक लोंदे को जानने से संसार की सारी मिट्टी को जान लेते हैं, उसी प्रकार एक ब्रह्म को जानने पर सब कुछ जाना जाता। कैसी अद्भुत बात, कैसी अद्भुत। तो स्वामी जी ने तो यहां पर केवल कहा है, जहां तक अपराविद्या का प्रश्न है उसको सीमा नहीं है। आप किसी भी एक विज्ञान में चले जाइए, आप 4 PhD हो जाए, लेकिन फिर 8 विषय और बचे हुए हैं, उसमें PhD बनना पड़ेगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। ज्ञान का कोई अंत नहीं, इसलिए उस दृष्टि से उधर कोई जाता ही नहीं है। केवल एक ब्रह्म को जान लो, सब कुछ जान। श्री रामकृष्ण को उनके एक शिष्य संभवतः विज्ञानानंद जी ने कहा, महाराज आपने कांट, हेगल इत्यादि को पढ़ा है, आपने ये विज्ञान विज्ञान कुछ पढ़े हैं, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र कुछ पढ़े हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं, अरे रहने दे इसको। उन्होंने एक बार में उसको हटा दिया। जब माँ को प्राप्त कर ले सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और श्री रामकृष्ण ने क्या किया? एक माँ जगदम्बा को प्राप्त कर लिया और फिर क्या कहा, माँ ये वेद, पुराण, इतिहास, इसमें जो कुछ हो वो मुझे बता दे। माँ ने सब बता दी। जब जिस चीज की आवश्यकता होती वे सब बता दी, प्राप्त कर लेते। हमारे शास्त्रों में एक दूसरा कंसेप्ट है, जैन शास्त्र में, बौद्ध शास्त्र में, इन सब में है केवल ज्ञान। 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक है श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान। ये 2 जो ज्ञान है ये सामान्य ज्ञान है। आप सुन रहे हैं या किताब पढ़ेंगे, वो श्रुति ज्ञान, मैंने कान से सुना या आंख से पढ़ा और जो ज्ञान प्राप्त हुआ, शास्त्र से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो श्रुति ज्ञान। दूसरा है मति ज्ञान, मैंने विचार किया। मति यानी बुद्धि, मैं अपने विचार करके किसी निर्णय पर पहुंचता हूं। प्रत्येक व्यक्ति कुछ तो सुनता है, उसके बाद खुद भी विचार करता है ना।
विचार करके कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, वो मति ज्ञान। ये दो जो हैं ये सामान्य ज्ञान है। अब इसके आगे तीन ज्ञान है, वो असामान्य ज्ञान है, जिसे हम कह सकते हैं इस प्रकार की सिद्धि कहिए। एक विशेष ज्ञान जो है वो अपने सामान्य से उच्चतर ज्ञान है। उसमें है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान यानी भूतकाल में और भविष्य में जो हुआ था उसका व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है। 100 साल बाद क्या होगा, 200 साल 500 साल बाद क्या होगा, या 200 साल पहले क्या था। अवधि, अवधि यानी समय, अवधि ज्ञान, वो ज्ञान व्यक्ति साधना के द्वारा प्राप्त करता है। दूसरा है मनः पर्यय ज्ञान। दूसरे के मन में क्या विचार उठ रहे हैं वो सब ज्ञान प्राप्त। सामने व्यक्ति को देखा और पता चला। स्वामी विवेकानंद में था, श्री रामकृष्ण में था, अनेक दृष्टांत आपको प्राप्त हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद व्यक्ति को देखकर पता लगा लेते उसके मन में क्या बात है। ठाकुर पता लगा लेते, सामान्य से आसानी से पता लग जाता। श्री रामकृष्ण तो कहते थे कि मैं किसी व्यक्ति को देखकर उसके भीतर जो कुछ है वो ऐसे देख लेता हूँ जैसे एक अलमारी के अंदर, कांच की अलमारी के अंदर दिखता। और एक तीसरा ज्ञान होता है विशेष ज्ञान, और वो उसको कहते हैं केवल ज्ञान। केवल ज्ञान मीन्स सारा ज्ञान, जिसे यहां पर कहा गया ना, सारा। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान यानी एक व्यक्ति को, जैसे जैन धर्म में जिनको तीर्थंकर कहते हैं, प्रोफेट्स कहते हैं, चौथी तीर्थंकर, उनको केवल ज्ञान। केवल ज्ञान यानी जिस व्यक्ति वस्तु का, जिस चीज का सारा ज्ञान उनको प्राप्त हो सकता। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि सारा का सारा ज्ञान उनके दिमाग में भरा हुआ है, ऐसा नहीं। किसी घटना को देखा, उस सारे घटना को आगे पीछे क्या उसका संबंध है वो सारा का सारा जान जाए। कोई व्यक्ति आया, उसके बारे में सारी की सारी बात हो गई। किसी प्रदेश में गए, उसके बारे में इतिहास, भूगोल इत्यादि सारा प्राप्त। तो एक प्रकार से यहाँ पर समष्टि ज्ञान जितना भी है वो सर्वत्र हमेशा उतना ही रहता है, वो सब लोग जानते हैं। तो ये ज्ञान के संबंध में मैंने कहा, मानव के मन में ज्ञान प्राप्ति की ये पिपासा रहती। दूसरी है मरना नहीं चाहता, और इसके संबंध में भी उपनिषद में प्रश्न आता है। नचिकेता ने यमराज से क्या पूछा? 3 वर दिए थे, एक वर में उसने, अंतिम वर में और महत्वपूर्ण वर में वो कहता है कि ये यम प्रत्यय विचिकित्सा मनुष्य अस्ति के नायम अस्ति एके एतद् विद्या अनुशिष्टस्त्वयां वराणामेष वरस्थिति है। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद में कुछ नहीं बचता। चारवाक लोग, चारवाक जो है वो लोग कहते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं बचता, और बाकी मानते हैं कि नहीं, मरने के बाद आत्मा बचती है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मरने के बाद क्या होता है, आत्मा बचती है कि नहीं बचती है, ये बताइए। प्रेते, मरने के बाद। अब क्यों प्रश्न किया ये? मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु का रहस्य जानना चाहता है। क्यों? मृत्यु का ज्ञान पता चल जाए तो उसको मैं जीत लूंगा, मृत्यु के परे चला जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा, ये अमरत्व की इच्छा। इसलिए यह प्रश्न किया, ज्ञान से भी अमरत्व हो सकता है। प्रश्न किया कि मरने के बाद क्या होता है, यानी मृत्यु का रहस्य वो जानना चाहिए। और तीसरा एक प्रश्न है, इसी संबंध में मैत्रेयी ने प्रश्न किया था। याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैं संन्यास ले रहा हूं, तो मेरा जो धन है, तुम 2 मेरी पत्नियां हो, मैं उनको दे दूंगा, एक
कात्यायनी और मैत्रेयी, तुमको मैं आधा आधा धन दूंगा। मैत्रेयी ने कहा कि इस धन से क्या मैं अमर होंगी? कोई अमरत्व की इच्छा, क्या मैं इस धन से अमर होंगी? तब याज्ञवल्क्य ने उसको समझाया, नहीं। प्रसन्न हुए कि देखो तुमने, अगर नहीं होंगी तो फिर मुझे वह बताइए जो आप जानते हैं जिसके द्वारा मैं अमर हो सकूं। ये प्रत्येक मानव के मन में मैं अमर हूं, न मैं न मरूं, ये भाव। और तीसरा है हम सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। नारद सनत कुमार के पास गए थे और कहा था कि मैंने इतिहास, पुराण, वेद इत्यादि सब पढ़ लिया है, बहुत सारा पढ़ लिया है, लेकिन मैं उससे वेदविद हो गया हूँ, लेकिन आत्मविद नहीं हुआ। मेरे जीवन में दुख बचा हुआ है, शोक बना हुआ है, शोक के पार मुझे ले जाइए। तो नारद जैसे विद्वान ऋषि का प्रश्न है, मुझे शोक से दूर चला जाए, सुख मिलना। ये तीन जिज्ञासाएं मानव के मन में होती हैं। यहाँ पर हमने संक्षेप में केवल जो कहा, स्वामी जी कहते हैं कि जो ज्ञान है उसकी समष्टि सदा एक होती है और जो उसका अभिव्यक्ति है वो भिन्न भिन्न होती है। इसको मैंने संक्षेप में बताने का प्रयत्न। अब आगे चले। All poetry, painting and music is feeling expressed to words through color, through sound. यह भी कुछ नहीं है, एक सामान्य एक स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद का है। समस्त काव्य, चित्रकला, संगीत, भाषा, वर्ण और ध्वनि के माध्यम से भाव अभिव्यक्ति के सिवाय और कुछ भी नहीं है। ठीक बात, इसमें कुछ व्याख्या का प्रश्न नहीं है। चित्रकला में जो काव्य है, ये काव्य क्या है? भाषा के माध्यम से। चित्रकला जो है वो वर्ण के माध्यम से, और संगीत जो है ध्वनि के माध्यम से क्या करते हैं? भाव को व्यक्त करते हैं। स्वामी जी उसको कहते हैं फीलिंग। हम अपनी भावनाओं को इन तीन प्रकार से व्यक्त करते हैं, एक चित्र के माध्यम से, संगीत के माध्यम से और कविता के माध्यम से। इस भावनाओं की ही अभिव्यक्ति होती है। खैर, इसके अर्थ में विशेष कुछ वो बात नहीं है। हम आगे चलें। अब स्वामी जी एक बड़ी तीखी बात। Blessed are those upon whom their sins are quickly visited. Their account is the sooner balanced. Woe to those whose punishment is deferred. It is the greater. हिंदी में है, वे धन्य हैं। धन्य कर दिया स्वामी, जो जल्दी जल्दी पापों का फल भोग लेते हैं, उनका हिसाब जल्दी जल्दी निपट गया। जिन्हें पाप का फल विलंब से मिलता है, उनका बड़ा दुर्भाग्य है, उन्हें बहुत अधिक भुगतना पड़ता है। ये पाप और पुण्य क्या है, और पाप का फल क्या है और पुण्य का फल क्या है, सब जानते हैं। क्या है? हम पुण्य करेंगे तो सुख मिलेगा, पाप करेंगे तो दुख मिलेगा। और कोई भी ऐसा प्राणी नहीं हुआ है जो पाप और पुण्य दोनों नहीं करता। इसलिए हम सभी को हमारे जीवन में पाप पुण्य है, और इसलिए हमें सुख दुख दोनों मिलते रहते और मिलेंगे। अगर आप ये अपेक्षा करते हैं कि हमें केवल सुख मिले, पाप न मिले, तो बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि आपको मिलेगा। एक अच्छा बड़ा सुंदर श्लोक है, संभवतः मैंने पहले आप लोगों को कहा भी होगा।
बड़े मजेदार श्लोक है। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः पाप फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। क्या कहा? पुण्य का फल सब चाहते हैं, यानी सुख चाहते। फिर कहते हैं पुण्य करना नहीं चाहते, पुण्य का फल चाहते हैं कि सुख मिले। और आगे की लाइन बहुत मजेदार, पाप फलम न इच्छन्ति, पाप का फल जो है दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन आगे पापम कुर्वन्ति यत्नतः, प्रयत्न पूर्वक जानबूझकर पाप करते हैं, जानते हुए पाप करते हैं। हिंसा नहीं करना करते हैं, किसी को बुरा नहीं बोलना बोलते हैं, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। कितना हम नहीं सावधान है इसके बारे में। पापम कुर्वन्ति यत्नतः। तो यहाँ स्वामी जी कहते हैं कि पाप का फल जल्दी जल्दी निकल जाए, यानी कष्ट जो है वह हमारे जीवन में जल्दी आकर पूरा हो जावे तो अच्छा है, क्योंकि बाद में होगा तो बड़ा कष्ट। मुझे याद आता है अक्षय कुमार सेन ना, अक्षय कुमार सेन, वो पूथी, रामकृष्ण पूथी, माँ के पास आए थे और उनको कुछ जीवन में कष्ट हो रहा था, वृद्धावस्था में काफी कष्ट पाया। तो माँ ने कहा कि ठाकुर की शरण में आए हैं, अच्छे आदमी हैं, इतना सा कष्ट है, थोड़ा सा तो कष्ट भोगना पड़ेगा। तो वो कहते हैं बाद में कि माँ ने इतना सा ही बताया और वो इतना ज्यादा है मेरे जीवन में, माँ अगर इतना बता देती हाथ बढ़ा के कि इतना तो कितना कष्ट। कष्ट जीवन में प्रत्येक के जीवन में आता है, अगर किसी के जीवन में नहीं आता है सावधान हो जाओ, कुछ गड़बड़ है, वो एक्यूमुलेट कलेक्ट हो रहा है, बुढ़ापे में जम के आएगा। इसलिए एक दूसरा जो इसका सिद्धांत है वह है तपस्या। इस पाप कर्म को काटने का एक उपाय है जिसे हम कहते हैं तपस्या। उपवास कीजिए, 24 घंटे मत खाइए, रात्रि जागरण कीजिए, जमीन पर सोइए, कई प्रकार के व्रत है ना। इसमें क्या है, कष्ट को भोग रहे हैं, प्लान्ड वे में एक योजना बनाकर कष्ट भोग रहे हैं जिससे हमारे पाप कटेंगे। ये एक और तपस्या का, उसमें कई बातें हैं। एक बात तो यह है कि तपस्या से हमारी शक्ति, मानसिक शक्ति की वृद्धि होती है। तप जो है वो अपने आप में एक शक्ति है, एनर्जी है, तप के बिना कुछ नहीं होता। संयम, इंद्रियों का संयम, इंद्रियां तो भोग करना चाहती हैं, उनका संयम करना है, जागरण करना है, इससे इच्छा शक्ति की वृद्धि होती है। ये सारी बातें तप के साथ संबंधित हैं। ये तप एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। भगवान ने गीता में बड़े विस्तार से उसको कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक और वाचिक तप बताए हैं, तामसिक तप और सात्विक तप इत्यादि सब बताया। लेकिन तप के पीछे भाव एक तो यह है कि हमारे मन की शक्ति, इच्छा शक्ति बढ़ती है, हमारी एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है, हमारी जो शक्ति है वो मानसिक, शारीरिक मानसिक शक्ति जो है वो संचित होती है और उसको फिर हम किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। रावण ने कितना बड़ा तप किया, बड़ा तपस्वी थे ये मेघनाद, ये लोग जितने थे कठोर तपस्वी थे। तपस्या करके उन्होंने आध्यात्मिक वस्तु नहीं प्राप्त की, लेकिन सांसारिक वस्तु प्राप्त। लेकिन थे बड़े कठोर तपस्वी, अपने शरीर को संयम किया, अपने शरीर को कष्ट दिया और इस प्रकार से उन्होंने कुछ वस्तु प्राप्त की। तो तप के पीछे भाव दोनों हैं। एक तो ये है कि हमारे संयम, हमारी शक्ति की वृद्धि, हमारी इच्छा शक्ति की वृद्धि
इत्यादि होता है। और उसके साथ ही साथ जो दूसरी बात होती है वो है हम कष्ट सहन करते, जानबूझकर। कभी होने वाला है 5 साल 10 साल के बाद में कष्ट मिलेगा, अरे अभी मैं प्लान करके कर लूं ना अभी। अब जैनों में देखिए कठोर तप करते, 2-2 3-3 दिन तक उपवास करना, और भी बहुत सारे आप देखें। मां ने क्या किया, पंचतपा किया। क्या आवश्यकता थी? नहीं, ये कष्ट सहन करना। तो प्लान करके पहले अपने जीवन में, जब हम में संयम की, हम में सहन शक्ति की क्षमता है, सहन शक्ति है, हम अब बुढ़ापे में तो सहन करना कठिन हो जाएगा। जवानी की उम्र में, कम उम्र में ही तप के द्वारा कष्ट सहन कर लेवे तो बहुत सारे पाप जो है वो कट जाए, पाप फल कट जाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि जिन्हें जल्दी जल्दी हो जावे, शुरू शुरू में पाप का फल मिल जावे, कष्ट मिल जावे तो अच्छा है बाबा, बाद में क्या होगा मालूम नहीं, बहुत अधिक भुगतना पड़ेगा। अब पता नहीं किस दृष्टि से स्वामी विवेकानंद ने अधिक भुगतने की बात कही है। वृद्धावस्था यदि होती है तो वहां पर छोटा सा कष्ट भी जो है वो अधिक लगता है। जवानी में तो चाहे कितना भी कष्ट हो ना तो वो सहन हो जाता है और ज्यादा लगता नहीं है, बुढ़ापे में अधिक कष्ट होता है। इस दृष्टि से भुगतना जो है स्वामी जी कहते हैं कि वो अधिक, कई गुना अधिक जैसा प्रतीत हो। तो स्वामी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही और जिसके संबंध में हमने थोड़ा सा विचार किया। अब आगे चले। Those who have attained sameness are said to be living in God. केवल एक वाक्य है क्योंकि उसके बाद जो दूसरा वाक्य है वो इससे संबंधित नहीं है। All hatred is killing the self by the self. Therefore, love is the law of life. To rise to this is to be perfect. But the more perfect we are, the less work so-called we can do. The Satvikas see and know that all is mere child's play and do not trouble themselves about anything. तो पहली लाइन जो है उसका दूसरे से कोई संबंध नहीं लगता। Those who have attained sameness are said to be living in God. जिन्हें समत्व को प्राप्त कर लिया है वे ही ब्रह्म में अवस्थित कहलाते। गीता में समत्वम योग उच्यते, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। गीता का सार है समत्व। जो द्वंद्वात्मक जगत है उसमें अपने मन की स्थिति को शांत सम बनाए रखना। सम, ईश्वर को सम कहा गया, ब्रह्म को सम कहा गया है। समत्वम इसलिए कहा गया है जिन्होंने समत्व को प्राप्त कर लिया है वे भी ब्रह्म में अवस्थित कहलाते हैं, और जिन्होंने ब्रह्म में अवस्थान कर लिया है वे समत्व को प्राप्त करते हैं। उल्टा भी कह सकते हैं, बिना समत्व के प्राप्ति के ईश्वर दर्शन हो ऐसा नहीं होता। ब्रह्म दर्शन हो गया, ब्रह्म साक्षात्कार हुआ और इसके जीवन में समत्व नहीं आया, ऐसा नहीं होता। और ये समत्व जो है वो केवल भौतिक समत्व नहीं, मानसिक समत्व है, आध्यात्मिक समत्व है, कई लेवल्स इस समत्व के होते हैं। तो ये एक गीता का बहुत महत्वपूर्ण बात है। वहां पर तो कई द्वंद्व बताया है, सुख दुख, लाभ अलाभ, जय पराजय, मान अपमान, ये कई प्रकार के द्वंद्व बताए हैं जो हम अपने जीवन में भोगते हैं। उन सभी के अंदर समत्व की प्राप्ति करना ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी साधना।
यहाँ पर स्वामी जी ने केवल एक वाक्य कह के उसको समाप्त कर दिया। Those who have attained sameness. अब समत्व कैसे प्राप्त करना, सारी गीता उसका वर्णन है। अर्जुन ने जब युद्ध कर रहा था तो अर्जुन को यही कहा कि तुम सुख दुख, जय पराजय, लाभ अलाभ, इनको सम करके युद्ध करो। कुछ भी हो जावे अपने समत्व को न बिगाड़ो। इतना आसान नहीं है। और यहाँ तक स्वामी जी कहते हैं कि वही ब्रह्म में अवस्थित हैं। अगर हम समत्व में अवस्थित हो जावें तो मानो हम ब्रह्म में अवस्थित हैं। प्रतिदिन हम लोग द्वंद्वात्मक जगत में, जिसे कहते हैं ना इधर से उधर, यानी एक पानी के अंदर लहरों में एक कोई वस्तु इधर से उधर उछलती कूदती रहती है, सारा जीवन हमारा इस प्रकार से निकल जाता है। हम दोलायमान जिसे हम कहेंगे कि हम सारे जीवन जो है एक अच्छे बुरे, लाभ अलाभ, इसके अंदर वो दोलायमान रहते हैं। समत्व का जो सुख है उसको प्राप्त नहीं। और वह सुख की दृष्टि से फिर सुख होगा तो फिर दुख होगा, वैसा नहीं। इन दोनों से ऊपर की स्थिति है समत्व की। और किसी भी प्रकार से होवे, हमें इस मानसिक समत्व को बनाने का प्रतिदिन सब समय प्रयत्न करना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण साधना है, सीधी ब्रह्म को पहुंचाने की साधना। अब इसके आगे स्वामी जी कहते हैं, सभी प्रकार की घृणा का अर्थ है आत्मा के द्वारा आत्मा का विनाश। All hatred is killing the self by the self. Therefore, love is the law of life. ईशावास्य उपनिषद में आता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधः कस्य शुद्धनम्। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केच आत्महनो जनाः। ये बड़ा स्वामी जी बोलते हैं, किलिंग द सेल्फ बाय द सेल्फ। इसी प्रकार घृणा के अर्थ में द्वारा है आत्मा के द्वारा आत्मा का विनाश। क्यों? इसलिए कि सर्वत्र एक ही ब्रह्म है, अगर सामने के प्रारंभ के लिया जाए। इसलिए ही प्रेम ही जीवन का यथार्थ नियामक है। प्रेम की अवस्था को प्राप्त करना ही सिद्धावस्था है। किंतु हम जितना ही सिद्धि की ओर अग्रसर होते हैं उतना ही हम कम कर्म कर पाते हैं। 3-4 पॉइंट्स एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। पहली बात तो है कि घृणा का अर्थ माँ गृधः कस्य शुद्धनम। दूसरा, उसी में प्रारंभ में ही ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जगत में जो कुछ स्थावर जंगम है वो सब कुछ ईश्वर के द्वारा आवृत। मानो बड़ा सुंदर श्लोक है। वो कहते हैं ईशा आवास्यम, दो इसके अर्थ, दो अर्थ होते हैं। एक कि उसके पीछे वह जो है संसार की जितनी वस्तु है वो ईश्वर का आवास है, ईश्वर रहते हैं। और दूसरा अर्थ होता है ईशावास्यम, ये वस्त्र जो है जिस प्रकार उसको आप ओढ़ा दें, सबके ऊपर मानो ईश्वर का एक वस्त्र उड़ा दिया है। ईशावास्यम मतलब आप जिस किसी को देखेंगे तो पहले ईश्वर को देखेंगे, उसके पीछे टेबल देखेंगे, उसके पीछे कुर्सी देखेंगे। श्री रामकृष्ण कहते थे, मैं देखता हूँ यानी मानो सबने एक ईश्वर की चादर ओढ़ा दी है। ये पलटू है तो पलटू हिला रहा है, सिर हिला रहा है, तो ऊपर ईश्वर की चादर है ना। श्री रामकृष्ण का एक वर्णन है इस प्रकार का। मैं देख रहा हूँ सब कुछ जो है मानो ईश्वर की चादर ऊपर उठी हुई।
ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, यह जो कुछ है उसको तेन त्यक्तेन भुंजिता, उसके द्वारा भोग करो। मा घृतः, लोभ मत करो, लोभ मत करो, घृणा मत करो, ये दोष नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म, सर्वत्र एक ईश्वर ही विद्यमान है। ये समत्व अगर हम उस तरह से लगाएं, सर्वत्र अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म को, भगवान को देखता है तो उसके जीवन में घृणा, उसके जीवन में घृधा यानी लोभ, और उसके जीवन में ये सब चीजें नहीं हो सकती, वो समत्व में प्रतिष्ठित हो जाए। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति द्वैत को देखता है तो मानो आत्महनन, आगे आता है ना, ये के च आत्महनो जना, जो आत्मा इसको नहीं देखते, उसको ये अगर नहीं देख सकते हैं, तब उनके जीवन में मानो आत्महनन कर दिया उन्होंने। परमात्मा को न देखना ही अपने आप में आत्महनन है, ये उपनिषद में कहा गया है। स्वामी जी कहते हैं therefore love is the law of life, इसलिए प्रेम जो है वह जीवन का यथार्थ नियामक है, वही जीवन का मुख्य नियम है प्रेम। क्यों? क्योंकि दो नहीं है, सभी जगह परमात्मा है, मुझ में भी परमात्मा है और बाहर भी परमात्मा है। जहाँ कहीं भी थोड़ा सा भी अंतर हुआ, वहाँ पर द्वैत आते ही समस्या हो जाती। उसके बाद स्वामी जी कहते हैं, इसके आगे और भी एक चीज आती है, प्रेम जीवन का यथार्थ नियामक है। अब आप श्री रामकृष्ण के जीवन में देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद का, माँ शारदा के जीवन में ले लीजिए। श्री रामकृष्ण तो प्रेमावतार, और नरेंद्र को इतना प्यार करते हैं, और लाटू की भी चप्पल तो खोज रहे हैं ना, लाटू को भी पंखा झल रहे हैं। माँ शारदा को गलती से कुछ बोल दिया, तू बोल दिया, तो कष्ट होने लगा। माँ शारदा के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। ये संत हैं जो भगवान में डूबे हुए हैं, समाधि में हमेशा रहते हैं, लेकिन जब सांसारिक व्यवहार करते हैं उसमें सर्वत्र प्रेम ही है। अच्छा, माँ के लिए होगा, लाटू तो उनका सेवक है इसलिए होता है, स्वामी विवेकानंद तो उनके सबसे प्रमुख समुख शिष्य हैं इसलिए प्रेम करते हैं। लेकिन गिरीश तो कुछ नहीं है, वो तो पापी है, उसको प्रेम कर रहे हैं। कैसा प्रेम कर रहे हैं? गिरीश आए हैं तो उनको पानी दे रहे हैं सुराही से, देख रहे हैं कि पानी ठंडा है कि नहीं है, घिसटते घिसटते जा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, उस समय गिरीश को ऐसा करके पानी दे रहे हैं। इसके पीछे भाव क्या? सभी जगह ईश्वर। नरेंद्र से क्या कहा? हुक्का, खुद हुक्का पिया, फिर नरेंद्र को कहा तू पी, कि मेरे हाथ में दे दीजिए, मेरे हाथ से पी, वे पिया, फिर खुद लगाने लगे। नरेंद्र ने रोक दिया, महाराज मेरा हाथ तो छोटा हो गया, कि नहीं तो तुझ में बड़ी भेद बुद्धि है। सर्वत्र ब्रह्म दिख रहा है, कोई अंतर नहीं, जहाँ प्रेम होता है वहां पर फिर भेद नहीं रहता। उससे अधिक बड़ा अवतार, प्रेम के अवतार श्री राम कृष्ण के अधिक और क्या मिलेगा। तो इसीलिए स्वामी जी यहाँ कहते हैं लव इज द लॉ ऑफ लाइफ, प्रेम ही जीवन का नियम है। बड़ा मुश्किल, हम लोगों के मन में, जीवन में इतना स्वार्थ, हम स्वार्थ और प्रेम को मिला देते। हम नहीं समझते कि प्रेम का अर्थ देना है, कुछ लेने की खोजने लग जाए। मैंने बताया ना, वो प्रेम है कर्तव्य।
प्रेम है कर्तव्य मत अधिकार समझो, प्रेम है पतवार मत दीवार समझो, प्रेम को तोलो न समता की तुला से, कि मैंने इतना प्रेम किया तो मुझे इतना प्रेम मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि यह प्रेम मत व्यापार समझो, ये व्यापार नहीं होता। तो ये प्रेम की व्याख्या यहाँ पे प्रवचन में नहीं होती। मैं थोड़ा सा संक्षेप में ठाकुर का जीवन देखिए, उससे समझ में आता। Therefore, love is the law of life. To rise to this is to be perfect. प्रेम की अवस्था को प्राप्त करना ही सिद्धा अवस्था है, स्वामी जी कहते हैं। अभी हमने बात किया, ठाकुर की सिद्धि इसी में है कि वो प्रेम स्वरूप। प्रेम को प्राप्त करना जीवन में ये आध्यात्मिक साधना की चरम अवस्था, स्वामी जी कहते हैं, सिद्धा अवस्था। लेकिन जितना ही सिद्धि की ओर अग्रसर होते हैं उतना ही हम कम कर्म कर पाते हैं। तथाकथित सो कॉल्ड जो हम कर्म, संसार में कर्म दिखाई देता है, वो कर्म कम कर देते हैं। लेकिन जो प्रेमी प्रेम में अवस्थित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, वो अपने एक भिन्न प्रकार से कर्म करता है। सो कॉल्ड इसीलिए कहा है तथाकथित कर्म, बाहरी कर्म दिखाई नहीं देंगे, उसका आंतरिक कर्म, संसार के समस्त प्राणियों के प्रति उसका प्रेम, उसकी सद्भावना, ये एक महान वस्तु है। ये एक इस प्रकार का वो एक महान कर्म करता है। इसलिए कहा है तथाकथित, वो एक उच्च प्रकार का, भिन्न प्रकार का कर्म होता है। फिर कहते हैं less work. The Satvikas see and know that all is mere child's play and do not trouble themselves about anything. अब ये फिर दूसरी बात आ जाती है। सात्विक व्यक्ति जानते हैं और देखते हैं कि सभी मानव लड़कों का खिलवाड़ मात्र है, इसलिए वे किसी भी बात के लिए चिंतित नहीं होते। अब ये जितने जो सेंटेंसेस स्वामी विवेकानंद के हैं ना, इनको ये प्रवचन ने, इनको प्रत्येक को हमें गहराई से बैठकर ध्यान करना चाहिए। जैसे कहा यहाँ पर, सात्विक व्यक्ति जानते हैं, देखते हैं कि सभी मानव लड़कों का खेल है। ये संसार जो है एक खिलवाड़ है, बच्चों का खेल है। श्री रामकृष्ण कहते थे ना, एक संत झरना गिर रहा है, रोज झरने के पास जाकर सुबह देखेंगे, वाह 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 क्या बढ़िया बनाया है भगवान ने। वो झरना गिर रहा है, पानी गिर रहा है, रोज जाके बस देखेंगे, वाह वाह बहुत अच्छा। वो सुबह जाएंगे, शाम को वापस आ। ये संसार जो है वो बच्चों का खेल है। इस पर विचार करिए। पॉइंट इज दिस, हम लोगों के संसार जो है वो बहुत महत्व रखता है। हम लोग संसार को बहुत अधिक महत्व देते हैं। यहाँ कह दिया बच्चों का खेल है। जैसे स्वामी जी ने अन्यत्र कहा है कि जैसे दो कुत्ते अगर झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को काट रहा है, दूसरा काट रहा है, तो हम क्या करते हैं? खड़े होकर देखते हैं, उसका मजा देख। वो तो एक दूसरे को काट रहे हैं, पैं पैं चूं चूं कर रहे हैं, उनको कष्ट हो रहा है, लेकिन हम दूर खड़े होकर उसको देखते हैं, देखो कैसे ये एक दूसरे का। ठीक उसी प्रकार ये संसार में हम एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, और जो दृष्टा है, सात्विक व्यक्ति है, जो सिद्ध व्यक्ति है, वो देखते हैं अरे कैसा खेल चल रहा है। ये संसार जो है एक खिलौना है, खेल है, नाटक। स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी अमेरिका में थे। एक बार एक डिवोटीज आए, उन लोग का आइए आना था, मैं आप लोगों को एक सिनेमा दिखाऊंगा। अच्छा, पहुंचे वहां पर, उन्होंने क्या किया, आओ आओ, उन्होंने आश्रम की खिड़की खोल दी। ये देखो, ऐसे में सिनेमा देखो। लोग चले जा रहे हैं, तेजी से चले रहे हैं, कोई जल्दी में जा रहा है, कोई धीरे धीरे जा रहा है, देखो ये सिनेमा। ये संसार ज्ञानियों के लिए एक सिनेमा, उसको सिनेमा के रूप में देखिए और आनंद लीजिए, अन्यथा संसार में पढ़कर कष्ट पाए। तो ये छोटा सा पैराग्राफ है
व्याख्या क्या करूं, इतना अद्भुत है एक एक वाक्य के ऊपर हमें ध्यान करना चाहिए। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।